दिल्ली के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में माया नाम की एक बेहद ही गरीब औरत काम किया करती थी। माया बहुत ही मेहनती थी, बड़ी ही मेहनत और लगन से काम करती थी। वहाँ भले ही गरीब थी लेकिन रेस्टोरेंट को अपना घर ही समझती थी और घर जैसे ही उसे साफ रखती थी। वहीं पर उसी रेस्टोरेंट की मालिक अनसुईया को बड़ा ही घमंड था, क्योंकि वहाँ शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट था। इसी बात का अनसुईया घमंड करती थी। अरे, यहाँ शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, मेरा रेस्टोरेंट इस शहर में सबसे ज़्यादा चलता है। रेस्टोरेंट में सच में भी सब लोगों का आना जाना लगा रहता था और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी रहती थी। रेस्टोरेंट में सब आते थे और डिशेस सबको पसंद आती थी। शहर में क्योंकि डिमांड बढ़ने लगी, इसलिए अनसुईया को लगा कि अब उसे डिशेस के रेट बढ़ा देने चाहिए। मुझे लगता है कि अब मेरे डिशेस सबको पसंद आते हैं, इसीलिए मैं अब से अपने डिशेस के रेट बढ़ा देती हूँ, जिससे कि मुझे और ज़्यादा मुनाफा होगा। अनसुईया दूसरे ही दिन से अपने रेस्टोरेंट के सारे डिशेस के दाम बढ़ा देती है। अरे भाई, इन डिशेस के तो इतने महंगे दाम है कि हमसे तो चुकता भी नहीं आते। भैया, अब तो हम कल से नहीं आने वाले यहाँ पर। हाँ हाँ, तू सही बोल रही है, मैं भी कल से नहीं आऊँगी। दाम तो इतने आसमान छू रहे हैं कि इतने में तो मैं 10 दिनों का खाना खा लूँ। अब तो मैं इस रेस्टोरेंट में कतई नहीं आऊँगी, और वैसे भी डिशेस भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं। हाँ हाँ, तुम सही बोल रही हो। हम तो पास के ही होटल में चलेंगे, वहाँ भी अच्छा खाना मिलता है और सस्ते दाम में। पता नहीं अनसुईया मैडम अब खुद को क्या समझने लगी है। अनसुईया की हर जगह बुराई होने लगी, क्योंकि उसके रेस्टोरेंट के डिशेस के दाम जो बढ़ गए थे। लेकिन इस बात का अनसुईया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे लग रहा था, पता नहीं लोगों की क्या आदत है, महंगे दामों में बेचो तो उनको भाता नहीं है, लेकिन अब मैं अपने दाम नहीं घटाने वाली। अनसुईया अपनी जिद पर अड़ी थी। एक दिन की बात है, जब अनसुईया के सामने माया आती है। अनसुईया काफ़ी गुस्से में थी, इसलिए माया पर ज़ोर से चिल्लाती है। माया, तुझे समझ नहीं आता? सारा रेस्टोरेंट कितना गंदा है। मालकिन, मैंने तो अभी साफ किया है। कहाँ पर गंदा है आप ही बताइए। तू मुझसे जुबान लड़ाने लगी है, अभी तू नौकरी से निकल जा, मैं नहीं चाहती कि तू यहाँ रहे। अनसुईया यहाँ कहकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अनसुईया का माथा ठनका था। माया बहुत समझाती है कि उसके पास कोई काम नहीं है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दे, लेकिन अनसुईया उसकी एक नहीं सुनती और उसे नौकरी से निकाल देती है। अनसुईया को माया फूटाक नहीं भा रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो और कोई दूसरा काम ही नहीं है। अब मुझे तो गांव ही जाना होगा। भगवान, मुझे कोई मदद तो करो। समय बीतता चला जाता है, लेकिन अनसुईया को काम नहीं मिल रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? 5 दिन हो गए हैं, मेरे घर पर खाने को कुछ नहीं है, लेकिन मुझे कुछ तो करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे पानी पूरी का ठेला खोल लेना चाहिए, क्योंकि गोलगप्पे काफ़ी लोगों को पसंद होते हैं। शहर में मैडम के रेस्टोरेंट के सामने ही खोलूँगी, उन्हें भी दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। माया को बेहद ज़्यादा गुस्सा आता है और दूसरे ही दिन अनसुईया के रेस्टोरेंट के सामने ही वहाँ गोलगप्पे की दुकान खोल लेती है और गोलगप्पे बेचने लगती है। गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे स्वादिष्ट गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे स्वादिष्ट गोलगप्पे। माया जोर जोर से चिल्लाती है, गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे ले लो। यहाँ सुनकर शहर के कई लोग माया के गोलगप्पे के ठेले पर आने लगते हैं, क्योंकि माया काफ़ी अच्छे गोलगप्पे बनाती थी। यहाँ देख अनसुईया सोचती है कि इसका गोलगप्पा का ठेला क्या चलेगा, मेरा रेस्टोरेंट इतना बड़ा है, सभी लोग मेरे रेस्टोरेंट पे आएंगे किस पे। अरे माया, तू फालतू में ही मेरे रेस्टोरेंट के सामने गोलगप्पे की दुकान खोल कर बैठी है। तेरा धंधा चौपट ही होगा, तुझे पता है ना मेरा रेस्टोरेंट कितना चलता है, तेरा गोलगप्पे का ठेला कैसे चलेगा। यहाँ सुनकर माया को बहुत ही दुख होता है। वह अनसुईया के सामने तब तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसने ठान ही लिया था कि अनसुईया को अब वहाँ सबक सिखा कर रहेगी, क्योंकि उसने बिना कारण से उसे नौकरी से निकाला था। समय बीतता चला जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि अनसुईया के रेस्टोरेंट के पास कोई नहीं जाता और सभी माया के गोलगप्पे के ठेले के पास ही आने लगते हैं, क्योंकि माया इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे जो बनाती थी। अरे भाभी जी, आप कितने स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाती हो, हमें तो बड़े ही पसंद आते हैं आपके गोलगप्पे। आप हमेशा ऐसे ही गोलगप्पे बेचते रहा करो, हम तो आपके गोलगप्पे की दुकान पर ही आएंगे। यह सुनकर माया को बड़ी ही खुशी होती है और उसके गोलगप्पे की दुकान पर काफ़ी ज़्यादा लोग आने लगते हैं। जैसे ही यहाँ अनसुईया देखती है, वहाँ जलन का मारे फूट पड़ती है। हे भगवान, ये मेरे रेस्टोरेंट में कोई क्यों नहीं आ रहा है।
ये हो क्या रहा है? पहले तो काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे रेस्टोरेंट में आते थे, अब क्यों नहीं आ रहे? मुझे लगता है माया काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना बनाती थी, इसी वजह से लोग मेरे रेस्टोरेंट पर आते थे, लेकिन अब सब ने आना बंद कर दिया है, मेरा काम तो ठप हो गया है। अनसुईया बाहर जाकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। माया के गोलगप्पे के ठेले के पास बहुत ज़्यादा लोग खड़े थे, जबकि अनसुईया के रेस्टोरेंट में एक भी लोग नहीं आया था। सभी लोगों को माया के गोलगप्पे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगे। शहर में माया के गोलगप्पे की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि हर कोई दूर दूर से उसके गोलगप्पे खाने आता था। जैसे पहले रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए शहर से लोग आते थे, उसी तरह माया के गोलगप्पे काफ़ी ज़्यादा चलने लगे। लोगों के मुंह से तारीफ़ें निकलती बंद ही नहीं हो रही थी। यहाँ सुनकर माया भी बेहद खुश होती थी और लोगों से यही कहती थी, यहाँ सब आपकी वजह से ही हुआ है। अब तो रेस्टोरेंट का तो काम धंधा चौपट हो चुका था। अनसुईया सोचती है कि उसे रेस्टोरेंट बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो उसे नुकसान हो रहा था, खाना भी वेस्ट हो रहा था, कोई भी उसके रेस्टोरेंट पर नहीं आ रहा था, क्योंकि ना तो स्वाद था और दाम भी काफ़ी ज़्यादा था। कुछ समय बीतता चला जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि माया अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लेती है, वो भी बहुत बड़ा। उस दिन अनसुईया उसके रेस्टोरेंट पर आती है, तब माया उससे कहती है, मैडम जी आपने अच्छा किया था, उस दिन मुझे निकाल दिया था, वरना मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। अनसुईया उससे माफ़ी मांगती और कहती है कि उसे माफ़ कर दे, उसे काफ़ी ज़्यादा घमंड आ चुका था, जिसकी वजह से उसको सबक भी मिला है। माया उसे माफ़ कर देती और कहती है, गलती तो सबसे होती है, लेकिन शायद भगवान ने मेरे लिए अच्छा ही किया। अगर उस दिन मैं आपके रेस्टोरेंट से नहीं निकलती तो आज मेरा खुद का रेस्टोरेंट नहीं होता। मेरे हाथ का खाना काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। लोगों को मेरे हाथ का खाना पहले भी पसंद था, इसी वजह से आपका रेस्टोरेंट चलता था। आज मेरे खुद का रेस्टोरेंट है, यहाँ मेरे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। अनसुईया को उसका सबक मिल चुका था और माया का सपना भी पूरा हो चुका था।